आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाए। तो जो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो आप लोगों को और मुझे भी जानने की जरूरत है, वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। सो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है सामने वाले से बात करने का तरीका आपका कैसा है। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो वहां पे जब आप इंटरेक्शन करते हो तो आप कैसे बात करते हो, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इन सबको अगर हम सम अप करें तो वो आता है कम्युनिकेशन स्किल में। इस वीडियो में हम जॉब इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में कि रियल लाइफ सिचुएशंस में हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे करें। सो जो पहला क्वालिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर का वो ये है कि सामने वाले बंदे या बंदी को समझना, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखना, उनके फैक्ट्स को समझना, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनना बिना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए, और सामने वाले बंदे को आप लाइक करते हो या नहीं करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको जज किए बिना क्या आप उनको सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहली क्वालिटी है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर में आपको दिखेगी। जो दूसरी क्वालिटी है जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि कभी भी आर्ग्यूमेंट में, बहस में आप नहीं पड़ोगे। चाहे आप अपने दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कर रहे हो, कभी भी सामने वाले इंसान से आप बहस नहीं करोगे, क्योंकि जो बहस है उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। सामने वाले बंदे को समझना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई इंसान को आप देखें वो बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है सामने वाले से, समझ जाइएगा कि जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो जीरो है। क्योंकि कोई भी जो समझदार इंसान होगा, जिसको पता होगा, वो कभी भी लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेगा। उसको पता होगा कि इन सब चीजों से किसी को कुछ नहीं मिलता है, सो बहस से वो हमेशा दूर रहेगा। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट में वो फंसेगा भी तो सामने वाले बंदे से एक सेकंड में वो एग्री कर जाएगा और आर्ग्यूमेंट को यहीं रोक देगा। उसको पता है कि जो सामने वाले बंदे का व्यू पॉइंट है वो गलत है, फैक्ट सारे गलत है और वो इंसान सही है, लेकिन वो देखेगा कि बहस और आगे बढ़ेगी। अगर वो अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा तो बहस चलती जाएगी, तो वो क्या करेगा, सामने वाले बंदे से तुरंत एग्री कर जाएगा और वो जो आर्ग्यूमेंट थी उसको वहीं पे रोक के और एक पीस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा। उनकी एक इंडिविजुअल अस्तित्व तो है ही, लेकिन आप उनको देखोगे कि जब वो बच्चे के साथ होते हैं तो बच्चे की तरह बात करते हैं। अब बच्चों से जाके आप अपनी बातें नहीं कर सकते ना, जो आप अपने यार दोस्त से करते हो। बच्चों के साथ तो आपको जाके यही बात करनी होगी, ओले 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 खाना खा, या आपको तोतला होके बात करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे के साथ बात कर रहे हो तो आपको बच्चे बन के बात करनी है, नहीं तो वो बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं होगा, आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के साथ बात कर रहे हो तो आपको उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के देख के उस हिसाब से बात करनी है। आपको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, अपने सोच, ये सब नहीं रखना है। और जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो अपने दोस्तों से उस तरीके से बात करनी है। अब अपने दोस्तों के सामने ये नहीं बोलना है ओले 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 कुछ खाया तूने। जो तीसरी क्वालिटी है जो आप सब लोगों को इम्बाइब करनी है वो ये है, हमेशा जब भी आप सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो, किसी डेट पे जा रहे हो, दोस्त बना रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, आपको सामने वाले बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी है। वहां पे जाके मैं नहीं करना है, मैं ये बकरी की तरह मैं। वहां पे आपको सामने वाले बंदा बंदी को स्पेशल फील कराना है, उनके इंटरेस्ट से बात करनी है, सिर्फ उनके बारे में जानना है कि ओके व्हाट डू यू डू, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ओके यू लव ट्रैवलिंग, ये वो, यू लव दिस काइंड ऑफ फूड। सिर्फ उनको स्पेशल फील करा के उनको इंपॉर्टेंस देना है। सो ये जो 3 क्वालिटीज़ थी ये आपके अंदर होनी ही चाहिए अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियल लाइफ में एक कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हो। और जो ये क्वालिटीज़ जो किसी इंसान में होती है ना,
कि वो बहस नहीं करता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है। ये जानने के बावजूद मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ कि आप सामने वाले बंदे को अगर पसंद नहीं भी करते हो तो भी आप एग्री कर रहे हो, किस लिए? अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। इसी समझ में आ जाएगा कि आप कितने समझदार हो कि आप एग्री कर गए हो। सो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप सामने वाले बंदे का व्यू पॉइंट समझ रहे हो, और ऐसे बंदों के तो दोस्त ऐसे बन जाते हैं और उनको हर कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है। जिस दिन आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज आ गई ना, तो आप राह चलते हुए व्यक्ति को अपना बना लोगे।